तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज पर सोर्स और काफी ज्यादा ये पोस्ट करी जा रही है हमारे डेली विजर्स और एसपीओज के बारे में। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, भाजपा के जो प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है वो ये कहा जा रहा है पोस्ट करके कि वो कंटिन्यूअस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है कांटेक्ट में है। और उन्होंने कहा है कि तमाम जितने भी जो हमारे डेली विजर्स और एसपीओज हैं उनको यहाँ पर बहुत जल्द रेगुलाइज किया जाएगा। तो इसके हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी, वो गरीब मजदूर लोगों की जो समस्याएं लेकर उनको हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टच में है। जी जी। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चेहरा है जी जो गरीब लोगों की सहायता करने की कोशिश करता है जी, तो वो केवल रविंद्र रैना जी हैं। क्योंकि पहले भी उन्होंने काफ़ी टाइम हमारी मदद करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी विडंबना जो है, हमारी बदकिस्मती जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी हैं जी, वहाँ पर इनकी चलती नहीं है जी ये मसले का हल लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ पर इनकी चलती नहीं जी। तो आप बात यहाँ पर बनती है कि जैसा आपने कहा कि वो टच में है जी सर, जब तक मैं फिर से वही कहूँगा, जब तक हमें ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं मिलेगा, हमारे हाथों में पैसे नहीं आएंगे परमानेंट सैलरी के, हम लोग कैसे यकीन करें जी। हम लोग इतनी बार धोखा खा चुके हैं जी कि आप समझ सकते हो कि इतने धोखे खाने के बाद इंसान किस तरह का उसका बिहेवियर बन जाता है। जी बिल्कुल। और जानना चाहूंगा आपसे, अगर मतलब जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि भाजपा के जो प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हैं वो टच में है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो जो है वो टच में है। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एसपीओज और डेली विजर्स के लिए जो है वो रेगुलाइजेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात आती है असेंबली इलेक्शंस की, अगर यहाँ पर असेंबली इलेक्शन से पहले आपके मसले मसाइल हल होते हैं तो आपका कैसा सपोर्ट रहेगा? या तो अगर आपको ये फिर से आश्वासन देते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर हमारी सरकार आती है तो उसके बाद आपके मसले मसाइल हल होंगे, तो आप इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सबसे पहली बात है, अगर इलेक्शन से पहले गरीब की थाली में खाना आ गया जी, तो जो गरीब लोग हैं वो एहसान फरामोश नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब लोग, मजदूर लोग एहसान फरामोश नहीं होते। अगर आप लोग हमारे बच्चों को इंसाफ दिलवाओगे, हमें इंसाफ दिलवाओगे जी, तो हम लोग जरूर आपके साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर से वही जो 10 साल पहले की आपने रणनीति अपनाई है, गोल गोल घुमाना, लॉलीपॉप्स देने, अगर आप फिर से उसी रणनीति पर काम करोगे जी, तो हम लोग इतनी पावर तो रखते हैं कि वोट अपनी मर्जी से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो हिसाब है आप लगा लीजिए कि जब हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए जी, तो जो रूलिंग पार्टी है उनके 23% वोट घटे हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में उनका जो वोटिंग रेट है वो 23% डिक्रीज हुआ है जी। तो अगर आप फिर भी नहीं समझे तो हमें तो वो सरकार चाहिए जो हमारे साथ इंसाफ करे। जी बिल्कुल। जो हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करेगी, बिल्कुल, चाहे वो किसी की भी सरकार हो।
हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर का टेंशन है। यानी आपको किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। अगर वो चाहे वो कोई भी सरकार अगर आपके मसले मसाइल हल करती है, यानी कोई भी पार्टी अगर आपके मसले मसाइल हल करती है तो आप उसका साथ दोगे? सर बिल्कुल। सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग कोई राजनेता नहीं है, हम पॉलिटिशियन नहीं है। बिल्कुल। हम लोग वर्कर हैं और हम लोगों को हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा है। जी। किसी को 3 साल हो चुके हैं। जी। हमारा हक तो नहीं मिल रहा। और उसके ऊपर से जब 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई जी सेंटर में, बिल्कुल, उसके बाद से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक हमारी 70 से 75 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग कर दी गई जी। और ये सारी की सारी इनके कार्यकाल में। जी। अब खुद समझ सकते हैं, एक गरीब तबका जो है डेली वेजर, जी बिल्कुल, उनको आगे ही मिलता क्या है। जी। तो उसमें से भी आपने 75 महीने की तनख्वाहें रोक दी। बिल्कुल। और वो देने के नाम पर अभी तक मतलब कोई हामी नहीं भरी जा रही, जी, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल। वो पैसे हैं जो हम लोगों ने काम किया, यानी आपका अर्नड वेजेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अर्न बेसिस है वो हमें हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब खुद सोचे कि कितने लारे, कितने लप्पे, कितने लॉलीपॉप्स और कितना हम लोग अब मतलब झूठा विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर से मैं वही पर आता हूँ, अगर गरीब की थाली में इलेक्शन से पहले खाना आ गया जी, गरीब का बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना शुरू हो गया जी, हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो गए, हम लोग उसी पार्टी का साथ देंगे जो हमारे फ्यूचर को सुधारेगी, हमारे बच्चों के फ्यूचर को सेव करेगी। बिल्कुल। तो लास्ट पर आपका क्या कुछ मैसेज हमारे तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे एसपीओज की अगर हम बात करें या डेली विजर्स की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ आपका मैसेज लास्ट पर रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से मेरा लास्ट में यही मैसेज रहेगा जी, अपने डेली विजर भाइयों के लिए, जी, एसपीओज के लिए, एनवाईसी, रेफरे खेल, रेफरे तलीम, होम गार्ड, डब्ल्यूडी, होम गार्ड, जी, जो फॉरेस्ट के लगे हुए लोग हैं, बिल्कुल, और मतलब जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हमारे गरीब लोग हैं जिनको की जरूरत है जी, उनको इंसाफ मिलने की, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपनी हक की आवाज उठाएं, जी, उसको दबाएं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने हक की आवाज दबा दोगे तो सरकार हमेशा अपना बेनिफिट सोचती है, बिल्कुल, वो वही काम करेगी जिसमें उसको बेनिफिट होगा। जी, बिल्कुल। अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे नहीं तो आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्योंकि वो सरकारें पहले थी, वो लोग चले गए इस दुनिया से, जो लोग गरीब लोगों का दुख दर्द देख के खुद दर्द महसूस करते थे, बिल्कुल, और उन लोगों ने इतने घरों को आबाद किया है। जी, या पहले की सरकारों के जो है वो मतलब डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे लोग आए जिन्होंने सिर्फ देखा कि ये गरीब मजदूर जो है वो तड़प रहा है, उसकी रोटी नहीं पूरी है, और उसने रातों रात एक ऑर्डर निकाल दिया जी, कल से जितने भी ये लोग लगे हैं ये सारे के सारे पके होंगे, जी, परमानेंट हो गए, रेगुलर एम्प्लॉयज बना दिया उनको, जी, और आज वो लोग उन लोगों को दुआएं देते हैं, मतलब, और हम लोग आज तक तड़प रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग उस टाइम में पैदा नहीं हुए, फिर भी उम्मीद जिंदा है। जी,
हमारी उम्मीद जिंदा है जी। और मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि हम लोगों ने सर पर कफन बांध दिया। जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अगर सरकार हमें हमारा हक नहीं देना चाहती जी तो हमें गोली मार दे, हमारे सीने पर गोली मार दे। पीठ दिखाकर भागने वालों में से हम नहीं हैं। बिल्कुल। जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल्कुल। हमारा स्लोगन है जो हमने 22 जून 2022 को दिया था और आज भी वो बरकरार है। अपने बच्चों का हक हम लेकर रहेंगे जी। और वो किसी भी कीमत पर हम बिल्कुल लेकर रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी दे दी, कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी जी। कुछ जो हमारे भाई थे उन लोगों ने अपनी जान तक दे दी इस डिपार्टमेंट को, बिल्कुल बिल्कुल इनके काम चलाने के लिए। तो हमने भी अब ठान ली है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी जी। हम किसी भी हद तक जाएंगे अपने डेली वेजेस भाइयों को इंसाफ दिलवाने के लिए। जी। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुनीर जी। जी। और मैं फिर से वही मीडिया बंधुओं का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जी जी। जिन लोगों ने हर स्टेप पर हमारी आवाज उठाई, गरीब लोगों की आवाज उठाई और उन्होंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जी बिल्कुल। तो शुक्रिया भाई। शुक्रिया। शुक्रिया।